नदी के किनारे एक ऐसा मगरमच्छ रहता था जिसके नाम से पूरा जंगल कांपता था। और आज उसी नदी पर एक माँ की आखिरी सांसें चल रही थीं। नदी के छोर पर एक बहुत ही जालिम मगरमच्छ का कब्जा था। यहीं किनारे पर एक बंदर सेब के पेड़ पर रहता था। इस नदी पर पानी पीने आए जानवर अक्सर जालिम मगरमच्छ का शिकार बन जाया करते थे। एक रोज बंदर का दोस्त बंदर से बोला, भाई तू वो जगह छोड़ क्यों नहीं देता? वहाँ हर पल उस जालिम का खौफ बना रहता है। बंदर बोला, भाई मैं उस जगह को नहीं छोड़ सकता, वहाँ मेरे पिता की यादें बसती हैं। इसके आगे दोस्त बंदर से कुछ न बोला और बंदर अपने घर की ओर चल दिया। रात के गहरे सन्नाटे में नदी की गड़गड़ाहट के साथ छप छप की आवाज यहाँ गूंज रही थी। अचानक बंदर गहरी नींद से जगा उठा। जब बंदर ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो उसने देखा वही जालिम मगरमच्छ एक हिरनी को जिंदा ही खा रहा था और मगरमच्छ ने एक साइड से उस हिरनी के बच्चे को भी दबोच रखा था। हिरनी दर्द से चीखती हुई बोली, अरे ओ निर्दयी पानी के शैतान, मुझे बेशक मार डाल, पर मेरे मासूम बच्चे को जाने दे, वो बहुत छोटा है। मगरमच्छ अपनी निर्दयता दिखाते हुए बोला, जंगल का बच्चा बच्चा जानता है, जो एक बार मेरे शिकंजे में फंसा तो फिर उसका मरना तय है। पत्तों के बीच बैठा बंदर इस दर्दनाक मंजर को देख रहा था। बंदर को अपना वो दिन याद आ गया जब बाढ़ में बंदर के पिता डूब रहे थे और किनारे पर बैठा नन्हा बंदर कुछ ना कर सका था। बंदर बोला, मगरमच्छ भाई, मैं कभी तुम्हारे शिकार के बीच नहीं आता, लेकिन इस हिरनी और इसके बच्चे की मौत मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरी बात मानो, इन दोनों को तुम छोड़ दो। मगरमच्छ गरजते हुए बोला, देख बजरंगी, तेरे पिता का मुझ पर एक एहसान है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं करता। उन्होंने एक बार मुझे पागल हाथी से बचाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे मामले में दखल डाले। बंदर समझ गया मगरमच्छ इसकी बात नहीं मानेगा। हिरनी बड़ी आशा से बंदर की तरफ देख रही थी, मानो आंखों ही आंखों में कह रही हो, बंदर भाई मेरे बच्चे को बचा लो। बंदर हिरनी की अनकही बात समझ गया। मगरमच्छ ने अपने नुकीले दांत फिर से हिरनी के नरम जिस्म में धंसा दिए। हिरनी फिर चीख पड़ी। बंदर हिरनी के बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगा। तभी अचानक बंदर की आंखों में चमक आ गई। बंदर फौरन नदी के दूसरे छोर की ओर भागा। नदी की इस तरफ एक मंजू नाम की मगरमच्छ रहती थी। जब बंदर ने मंजू को पूरी घटना बताई तो इसका दिल भर आया, क्योंकि मंजू भी एक बच्चे की माँ थी और वो बच्चे को खोने का दर्द समझ सकती थी। मंजू मदद को मान गई। मंजू आहिस्ता से कालिया मगरमच्छ के पास गई और बोली, अरे वाह दोस्त, दो शिकार, आज तो तुम्हारी चांदी चांदी हो गई। कालिया मगरमच्छ पहले ही मंजू पर लटू था। कालिया मगरमच्छ ने हिरनी के जिस्म को मुंह से निकाला और बोला, अरे ये दो क्या, मैं तो 4-4 शिकार एक साथ कर लेता हूँ। तुम बताओ आज इस कालिया के पास कैसे आ गईं? बंदर अब भी झाड़ियों में छुपा बैठा था। मंजू ने नरम अंदाज में कहा, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला, क्या तुम ये नन्हा शिकार मुझे दे सकते हो? कालिया ने एक पल को कुछ सोचा और बोला, दे तो सकता हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मंजू बोली, कल मैं उसके बदले तुम्हें 2 शिकार लाकर दूंगी। कालिया मगरमच्छ मान गया। अधमरी हिरनी की नजर झाड़ियों में छुपे बंदर पर गई। बंदर ने इशारे में समझा दिया, चिंता मत करो, ये हमारी चाल है। हिरनी ने एक ऐसी गहरी सांस ली मानो वो हर चिंता हर दर्द से मुक्त हो गई हो। मंजू हिरनी के बच्चे को जालिम कालिया के चुंगल से बचा कर ले गई। बंदर ने एक आखिरी बार हिरनी की तरफ देखा और दुख जाहिर करते हुए मन में ही बोला, मुझे माफ करना हिरनी बहन, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हिरनी ने एक ऐसी नजर बंदर पर डाली मानो वो बंदर का धन्यवाद कर रही हो, और फिर हिरनी ने दम तोड़ दिया। बंदर जब मंजू के पास आया तो बंदर ने मंजू का दिल से धन्यवाद किया। मंजू बोली, बजरंगी भाई, अब तुम इस हिरनी के बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो कालिया इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदर ने मंजू को अलविदा कहा और हिरनी के मासूम बच्चे को साथ लेकर एक अनजान सफर की ओर चल दिया। दोस्तों, दुनिया में हर कोई ताकतवर नहीं होता, लेकिन सही वक्त पर सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। धन्यवाद।